एक्सपोजर दोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ही इस बिजनेस में आएंगे या आपके प्रोडक्ट को वो लोग खरीदेंगे, राइट? सो इट इज ऑल अवर नंबर्स गेम. सो टू इंप्रूव द रिजल्ट ऑफ योर नंबर्स, मतलब कमीशन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आपका नंबर्स जो है, जो लोगों से मिलने का नंबर्स है, लोगों को इनवाइट करने का नंबर्स है, लोगों को मीटिंग में बिठाने का नंबर्स है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा. आपके अगर दिन में 1 घंटा काम कर रहे हो तो आपको नंबर्स बनाना पड़ेगा, दिन में आपको 4 घंटा काम करना पड़ेगा. अगर आप आधा घंटा किताब पढ़ने में दे रहे हो तो आपको नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, आपको 1 से 1.5 घंटा किताब पढ़ने में देना पड़ेगा. अगर आप 5-10 मिनट 15 मिनट लर्निंग में दे रहे हो तो आपको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको 1 घंटा लर्निंग पे देना पड़ेगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आप सोच रहे हो, तो आपको जो फिलहाल वर्तमान में जो काम कर रहे हो, जो नंबर्स के साथ काम कर रहे हो, वो नंबर्स को आपको बढ़ा देना पड़ेगा. एंड दैट विल गिव यू अ बेटर एंड बिगर रिजल्ट. सिंपल है. ओके, अगले माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं. 11वां और बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, लाइक एनी अदर बिजनेस, लाइक एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस, आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बहुत से लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कुछ भी इस बिजनेस में तो खर्चा ही नहीं है. भाई साहब, ऐसा नहीं है. दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट. अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपकी आय में से जो आपको मंथली या वीकली जो भी आपको इनकम हो रही है, उसमें से कुछ पार्ट आपको आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए, विकसित करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हो सकता है कि वो पैसा आपको आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़े लर्निंग में. हो सकता है कि आपको पैसा आपकी टीम को, उसकी टीम की लर्निंग इंप्रूव करने के लिए आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़े. बट विदाउट इन्वेस्टमेंट दिस बिजनेस इज गोइंग टू डाई. ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा. लोग आ जाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये रॉन्ग माइंडसेट से हैं कि भैया जितना आ रहा उतना लपेट लो, जितना आ रहा उतना अंदर डाल लो, और वो कुछ भी रुपया अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है. एंड आई हैव सीन these people slow death in the business. ये धीरे धीरे ये बिजनेस में मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. साथियों, अगर आप आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम 20 to 25% आपकी जो भी इनकम आ रही है उसमें से 20 to 25% आपको अलग बिजनेस डेवलपमेंट के लिए निकालना पड़ेगा. यू हैव टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. वो कुछ भी हो सकता है, ट्रेनिंग्स के लिए निकालिए, ट्रेन की टिकट्स के लिए निकालिए, या हो सकता है आपको आपकी खुद की लर्निंग, कुछ वर्कशॉप्स आप खुद कर रहे हो अटेंड, उसके लिए कराइए. मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट बैक इन द बिजनेस. और उसके कई सारी तरीके हैं. यू कैन आस्क योर अपलाइन कि सर मुझे 10,000 का चेक आ रहा है, तो मैं इसमें से 10,000 में से 1,000, 1,500, 2,000 कहाँ इन्वेस्ट करूं. आस्क योर अपलाइन, उनसे सलाह लीजिए. ये बहुत जरूरी है. अगर आपका 1 लाख का खर्चा, आपका 1 लाख का चेक बनता है, तो उसमें से कम आपको 20 से 25,000 आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए. और आप देखिएगा कि अगर आप री इन्वेस्ट करते हो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जो 1 लाख का जो आपका चेक है वो बढ़ के 2 लाख होने में समय नहीं लगेगा. बट इफ यू आर नॉट री इन्वेस्टिंग इट, आपका 1 लाख का जो चेक है वो वहीं के वहीं रहेगा, और हो सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, वो धीरे धीरे घसरना भी चालू हो जाएगा. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. और आप देखिए कि जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं वो बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. वो होर्डिंग्स लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, पेंटिंग करवाते हैं अपनी दुकान का, वो अच्छी लाइटिंग लगवाएंगे, वो अच्छे काउंटर्स बनवाते हैं, वो अच्छी दुकान को सजाते हैं. एंड दैट व्हाई दे आर डूइंग इज दे आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, राइट? सिमिलरली आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो दिस माइंडसेट यू हैव टू डेवलप, एंड इट्स वेरी 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 क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अगले माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं. जो 12th माइंडसेट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा. वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस. नेटवर्क मार्केटिंग जो रियल बिजनेस है वो है 2 चीज. वन इज रिक्रूटिंग एंड द अदर वन इज रिटेलिंग. नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं और बात करते हैं कि नहीं भैया, मैं तो सेल्स नहीं करूंगा, मुझे तो सेलिंग से परहेज है, मैंने आज तक कभी सेल्समैन का काम नहीं किया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आई एम स्केयर्ड ऑफ सेलिंग.
अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो सेल तो करना पड़ेगा बॉस। दूसरी माइंडसेट है लोगों की कि नहीं भैया जोड़ने का काम हमसे नहीं होगा, हम जोड़ नहीं सकते, हमसे ये नहीं होगा वो नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हो और सफल होना चाहते हो तो लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। अब अलग अलग लीडर्स अलग अलग तरीके से उसको घुमा फिरा के उसको वर्ड्स देके ये सारी बातें करते हैं कि ये कंसेप्ट सेलिंग है, ये है वो है। बहुत सेलिंग इज इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस और ये बिजनेस का कड़वा सच। मैं कहूंगा कड़वा सच क्यों है, मीठा सच है। इस इंडस्ट्री में या पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो बंदा सेल्स वाला ही मिलेगा आपको। सेल्स वाले ही सिर्फ अपना हाथों से अपना चेक लिख सकते हैं। उनको भगवान ने ये एक बहुत बड़ा एक वरदान दिया है कि भैया तुम अपना चेक खुद लिखो। ये सेल्स वाले ही कर सकते हैं। तो अगर आपको सेल्स से परहेज है और अगर आपको लोगों को जोड़ने से परहेज है, आपका बीपी और शुगर बढ़ता है लोगों को जोड़ने में या सेल्स करने में, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। यू कैन नॉट ग्रो इन दिस बिजनेस।